ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने इस बार का मेंस दिया है। देखिए यहाँ कुछ फैक्ट हैं जो इस कंक्लूजन में हमारे काम आने वाले हैं। ये यूपीएससी सीएससी 2022 ये 23 पिछले साल एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था 2 फरवरी को, इस बार नोटिफिकेशन आया 1 फरवरी को, यानी कि एक दिन जल्दी। सिमिलरली फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 22 थी, इस बार 21 थी, एक दिन जल्दी। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो पिछली बार एडमिट कार्ड प्रीलिम्स के 10 मई को अपलोड हो गए थे, इस बार 8 मई को हो गए, यानी कि 2 दिन जल्दी। प्रीलिम्स एग्जाम पिछली बार 5 जून को था, इस बार 28 मई को था, यानी कि पहले से 8 दिन पहले। प्रीलिम्स का रिजल्ट 22 जून को आया था, इस बार 12 जून को आया था, पहले से 10 दिन पहले रिजल्ट आया। अगर हम रिजल्ट के गैप की बात करें तो पिछली बार रिजल्ट प्रीलिम्स के बाद 17th डे पे आया था, इस बार 15th डे पे आया था, तो उस सेंस में ये रिजल्ट 2 दिन जल्दी था। लेकिन पिछले साल से तुलना चूंकि हम कर रहे हैं तो ये रिजल्ट 10 दिन जल्दी था। लेकिन चूंकि सीसेट को लेके कंट्रोवर्सी हुई तो रिजल्ट आने के बाद में F1 जो प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद मेंस का एग्जाम देने के लिए आपको भरना होता है, उसको यूपीएससी ने इशू किया 6 जुलाई और विंडो थी 6 जुलाई टू 15 जुलाई। लेकिन वो डेट इस बार 10 जुलाई को अपलोड किया गया, यानी कि पिछले साल की तुलना में 4 दिन लेट। तो वो आप सभी जानते हैं सीसेट का पेपर पर टफ था, लोग उसको लेके पैट चले गए थे, फिर हाई कोर्ट चले गए थे, तो कुछ कंट्रोवर्सी थी। मेंस का एडमिट कार्ड पिछली बार 30 अगस्त को आया था, इस बार 28 अगस्त को, यानी कि 2 दिन पहले। यहाँ से आप समझ रहे हैं कि ज्यादातर इवेंट पिछले साल की तुलना में 1 या 2 दिन पहले हैं। मेंस एग्जाम की बात करें तो वो पिछली बार 25 सितंबर को ओवर हुए थे, इस बार 24 सितंबर को ओवर हुए, ये भी एक दिन पहले। तो इस हिसाब से तो हमारा रिजल्ट भी एक दिन पहले लगभग आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वैकेंसी पिछली बार से ज्यादा है, यूपीएससी सीएससी में पिछली बार 1011 वैकेंसी थी, इस बार 1105 थी। कहीं कहीं आपने 1255 भी पढ़ा होगा क्योंकि उसमें 150 वैकेंसी आईएफएस की थी। इनका मेंस अलग होता है, प्रीलिम्स की कट ऑफ भी अलग आती है, तो ना तो ये बढ़ी हुई वैकेंसी प्रीलिम्स की कट ऑफ पे असर डालती है, ना ही मेंस की कट ऑफ या मेंस के रिजल्ट की डेट पे ये असर डालेंगे। तो हमें ये समझना है कि 94 वैकेंसी ज़्यादा है तो इसका रिजल्ट की डेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये नहीं होती तो हम ऐसे कल्पना कर सकते थे कि 5 दिसंबर के आसपास हमारा रिजल्ट आएगा। छोटी सी कैलकुलेशन देखते हैं इसको समझने के लिए। ये 2022 का डेटा है, 1011 वैकेंसी थी। यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए नियर अबाउट 13 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल करता है एंड हर कैंडिडेट को 9 एग्जाम 9 पेपर देने होते हैं। इस हिसाब से जो कुल कॉपी आपकी होती हैं वो लगभग 1,18,287 कॉपी हुई। मेंस का एग्जाम पिछली बार 25 सितंबर को हुआ था, रिजल्ट 6 दिसंबर को आया था, इनके बीच का गैप बनता है 71 डेज। अगर हम 71 डेज से इसको डिवाइड कर दें, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉपी को नंबर ऑफ डेज जो इनके बीच में गैप है उससे डिवाइड कर दें, तो हमें ये डेटा मिलता है जो कि हमें दिखाता है कि यूपीएससी पर डे कितनी कॉपी चेक कराता है। लगभग 1666 कॉपी पर डे चेक होती है। अब आप इसमें ये लॉजिक मत लगाइएगा कि कुछ लोग तो कंपलसरी पेपर में फेल हो जाते हैं तो उनकी कॉपी को यहाँ पे काउंट किया गया है, वो यहाँ भी किया गया है तो नेक्स्ट रिजल्ट में भी किया गया है। हमारा काम ये पता करना नहीं है कि एग्जैक्ट कितनी कॉपी वन डे में चेक होती है। तो जो लोग इधर फेल होते हैं लगभग उतने ही % लोग इधर भी फेल होते हैं, तो डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेट पर। तो इस साल की अगर बात करें तो 1105 वैकेंसी है, 13 टाइम्स कैंडिडेट की कॉल हुई है, 9 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे चूंकि पर स्टूडेंट ने 9 कॉपी लिखी है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉपी ये बनती है। अगर इन कॉपी को हम पिछले साल के उस डेटा से डिवाइड कर दें जो कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कॉपी हैं जो पर डे चेक होती है, यानी कि 1166 से, तो हमको 77 डेज मिलते हैं। इट मीन्स इस बार के रिजल्ट में 77 डे का गैप होना चाहिए, जो कि पहले से 6 दिन ज्यादा है। इस हिसाब से अगर हम सोचें तो 6 + 6 = 12, इतने डेज में हमको यानी कि 12 दिसंबर को हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यूपीएससी ऑलरेडी 1 डे अहेड है और वो एक दिन की लीड है, तो इसमें हम -1 करेंगे तो 11 दिसंबर को रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन आप में से जो लोग अवेयर हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन्होंने देखा होगा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, उसने यूपीएससी से डिमांड की है कि प्रीलिम्स और फाइनल एग्जाम के बीच की विंडो को कम किया जाए, इसको रिड्यूस करके लगभग 6 मंथ का किया जाए, जो कि अभी लगभग 12 मंथ के लिए रहा। और हमने अभी पीछे डेटा से देखा कि किस तरह से यूपीएससी भी इसको करने का ट्राई कर रहा है और यहाँ पे उसने कुछ दिन का लीड लिया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, मे बी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 6 से 11 दिसंबर
के आसपास रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।